सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे निमाड़ के सबसे बड़े महापर्व गणगौर की, और खास तौर पर गणगौर माता यानी रणुबाई की उस अनोखी लोक कथा की जो सदियों से सेंधवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के गांव में माँ बेटियों के दिलों में बसी है। यह सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी, हमारी बोली और हमारी आस्था की जीवंत कहानी है। तो आइए आंखें बंद करके सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर देवता भी इंसानों की तरह घूमते फिरते थे। भगवान शिव, जिन्हें निमाड़ में ईसर जी या धनियर राजा कहते हैं, और माता पार्वती, जिन्हें यहाँ गौरा, रणुबाई या गणगौर माता पुकारा जाता है, नारद जी के साथ पृथ्वी लोक की सैर पर निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक छोटे से निमाड़ी गांव में पहुंचे। उस दिन पूरे गांव में गणगौर का उत्सव छाया था। होली की राख से बने कंडे लाए गए थे। घर घर में जवारे, गेहूं, जौ की बालियां बोए जा रहे थे। गरीब गरीब महिलाएं और कन्याएं बाड़ी में बैठकर मूठ जवारे की बालियां उगा रही थी। मेहंदी लगाकर, महावर चढ़ाकर, नए कपड़े पहनकर माता की पूजा कर रही थी। गांव की निर्धन बहनें दौड़ कर आई। उनके पास सोने चांदी के थाल नहीं थे, न महंगे पकवान, बस थाली में हल्दी, अक्षत, फूल, थोड़ा सा गुड़ चना और सच्ची भक्ति भरी आंखें। उन्होंने ईसर जी और रणुबाई का स्वागत किया। आओ माई, आओ रणुबाई, हमारे पीहर में विराजो। माता रणुबाई ने उनकी यह निश्चल भक्ति देखी। उनका माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने ईसर जी से कहा, प्राणनाथ, देखो ये हमारी बहनें कितनी सच्ची श्रद्धा से पूज रही हैं। इनके पास कुछ नहीं, पर इनका मन सब कुछ है। धनियर राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वरदान दो। रणुबाई ने अपनी हथेली में सुहाग का रस, अटल सौभाग्य का अमृत लिया और उन गरीब महिलाओं पर छिड़क दिया। जैसे ही रस छिड़का, उनके चेहरे खिल उठे। घरों में अन्न धन की बरसात होने लगी। बीमारियां दूर हुई और सबके सुहाग अमर हो गए। वे खुशी खुशी लौटी। तभी गांव की अमीर और कुलीन महिलाएं भी आई। उनके थाल सोने चांदी के थे, पकवान ढेर सारे, आभूषण चमकदार। उन्होंने भी पूजा की, लेकिन माता ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने अपना सारा सुहाग पहले ही उन गरीब बहनों को दे दिया है। अब तुम्हारे लिए क्या बचा है? सच्ची भक्ति अमीरी गरीबी नहीं देखती। जो दिल से पुकारे, उसी को मैं अमर सुहाग देती हूँ। उस दिन से रणुबाई की यह महिमा फैल गई। निमाड़ में मान्यता बनी कि गणगौर माता गरीबों गुरबों की सबसे बड़ी सहेली है, माँ बेटी का मिलन है, सुहाग की रक्षक है। एक और लोक कथा है। बहुत समय पहले निमाड़ में अकाल पड़ गया। एक किसान की बेटी, जो बहुत मेहनती और भक्तिमान थी, ने दूर से पानी लाकर बांस की टोकरी में गेहूं रखकर जवारे बोए। गांव की अन्य महिलाएं भी उसके साथ जुड़ गई। जैसे जैसे जवारे हरे भरे हुए, वैसे वैसे बारिश आई, अकाल टला। लड़की ने जवारे को लकड़ी के बाजूट पर रखकर विसर्जन किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। होली के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से महिलाएं ज्वारे बोती हैं, रोज पूजा करती हैं, निमाड़ी गीत गाती हैं, जैसे अपना निमाड़ में रणुबाई आया, छम छम रणुबाई पियर कजाए। वे माता को 16-18 दिन अपने पीहर में रखती हैं। रोज सिंचन, पूजा, नृत्य, झांकियां निकालना और अंत में चैत्र शुक्ल तृतीया को धनियर राजा ईसर जी दामाद की तरह आते हैं, रणुबाई को ससुराल ले जाते हैं। विदाई के समय आंखें भर आती है, क्योंकि माँ जा रही है, लेकिन अगले साल फिर आएगी। निमाड़ में यह त्योहार सिर्फ पूजा नहीं, लोक संस्कृति का जीवंत महोत्सव है। हर गांव में भंडारा होता है, जहां सब मिलकर खाते हैं, झांकियां निकलती है, लोक नृत्य होते हैं,
बच्चे बूढ़े सब शामिल होते हैं। रणुबाई को निमाड़ की लोक माताओं की माता कहा जाता है, देवियों की देवी कहा जाता है। जो जवारे बोए जाते हैं वो जवारे हरे भरे अंकुरित गेहूं या जौ की बालियां होती है जो सूखी मिट्टी से निकलकर हरी हो जाती है। ये नई फसल, बसंत ऋतु और जीवन में नई उम्मीदों का प्रतीक है। गणगौर होली के बाद आता है जब प्रकृति फिर से हरी भरी हो रही होती है। जवारे इसी प्रकृति की उर्वरता और सृजन शक्ति को दर्शाते हैं। सौभाग्य, सुहाग और पति की दीर्घायु से जोड़ते हुए कहा जाता है। जैसे जवारे रोज सिंचाई से हरे भरे और लंबे होते जाते हैं, वैसे ही विवाहित महिलाएं प्रार्थना करती हैं कि उनका सुहाग अटल और लंबा रहे। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जवारे का हरा होना अखंड सौभाग्य, अटल सुहाग का संकेत देता है। कई लोकगीतों में हरिया जवारा या म्हारा हरिया जवारा गाया जाता है, जो सीधे सौभाग्य की हरियाली से जोड़ता है। समृद्धि, अन्न, धन और खुशहाली से जवारे नई फसल का प्रतीक है, इसलिए ये घर में अन्न की भरमार, धन धान्य की वृद्धि और परिवार की समृद्धि का संकेत देते हैं। पुराने समय में अकाल पड़ने पर भी जवारे बोकर बारिश और फसल की कामना की जाती थी, जो आज भी जारी है। निमाड़ में जवारे को माता का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। होली के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या 11 से मूठ रखी जाती है, यानी बांस की छोटी टोकरी में गेहूं जो बोकर माता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। रोज मीठा पानी, अमृत नीर से सिंचन किया जाता है, जैसे माँ को प्यार से सींचा जा रहा हो। जवारे जितने हरे भरे होते हैं, उतनी ही माता की कृपा मानी जाती है। जवारे उर्वरकता का प्रतीक है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही धरती फसल देती है। गणगौर में माता गौरा को मातृत्व और प्रेम की देवी माना जाता है, इसलिए जवारे उनका जीवंत रूप है। जवारे को मूठ या गौर की मूठ कहते हैं। अंतिम दिन पर इन्हें झांकियों में सजाकर निकाला जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है। लोकगीतों में जवारे की हरियाली को माँ की कृपा से जोड़ा जाता है, जैसे हरिया भरिया जवारा गीत। जब रणुबाई को विदा किया जाता है, यानी जवारों का विसर्जन किया जाता है, तब ऐसा लगता है कि वो माँ जो हर साल होली के बाद हमारे पीहर आती है, जैसे कोई बेटी अपने मायके लौटती है, 16-18 दिन रहती है, हमारे दुख सुख में शामिल होती है, हमारे सुहाग की रक्षा करती है और फिर विदा हो जाती है। विदाई का वो पल, आंखों में आंसू, गले में सिसकी और दिल में एक टीस, क्योंकि माँ जा रही है, लेकिन अगले साल फिर आएगी, ये वादा है। बोलो गणगौर माता की जय।